कि जिले भाई जिले आदमी रहे और सच्चा आदमी हो। ये जो संगत अपनी बिखर रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि लोभी लालची आदमी आगे आगे, और जो सीधे हैं, जो नीचे बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं, जो सुन रहे हैं सबकी, और मालिक इन सबको देख रहे हैं। और ऊपर जो पंडित बन के बैठा है और उसे सब कुछ पता है, वो फिर भी झूठ बोल करके दूसरे का ईमान खराब कर रहा है और सबको दूर कर रहा है। इसके लिए गुरु महाराज ने एक बात कही, जो जाल वाली बात आती है, मैंने किस्म किस्म के जाल तैयार किए हैं। और एक जगह कहते हैं कि वे 5 तरह के जाल तैयार किए हैं, काशी यज्ञ में कहते हैं जाल तैयार हो चुके हैं। और एक जगह कहते हैं वो भूमि ज्योतिष के, लेकिन मैंने अभी तो इसका कपड़ा पकड़ा है, जाल के लिए इशारा करते हैं, एक तो उसका कहा। 5 तरह के जाल होता है। ऐसे ही ये जो अभी चल रहा है, इसको मैं जाल मानता हूँ, जो अलग अलग जगह ये बन गए। जैसे कि उज्जैन में ये आज इस चीज़ को अपन ये मान लेते हैं, जैसे मालिक ने जो लीला खेली और अपन ने वहाँ पर देखा कि गुरु महाराज चले गए, ज़्यादातर लोगों ने भंडारा किया, और हम भी मान गए कि पता नहीं मालिक की क्या लीला है, हम तो नए नए थे। और जिन्होंने पुराने देखे वही बह गए, तो पूरी संगत इधर उधर चल गई। और यदि पता चलता हो जाए, आज जैसे हमें पता चला है कि गुरु महाराज के साथ ही बड़ा बुरा किया गया, और कहते हैं कि उनको बहुत जहर भी दिया गया, उन्हें मारा भी गया। जब ऐसी बातें सामने आए और पत्रिकाएं पढ़ी, उसमें गुरु महाराज कह देते हैं, ये यदि नोचते नहीं, एक जगह आता है इन्होंने ये मसालों तरह कूटते तुम मुझे, और एक जगह आता है कि मैं मतलब चाबुक के और लाठी को मार सकता हूँ। ये शब्द गुरु महाराज के हैं। एक जगह कहते हैं कि अब क्या बताया, जैसे उंगली मोड़ गई बस समझ लो, चारों तरफ से मुझे घेरे रहते हैं। अब लोग कहते हैं गुरु महाराज का कौन क्या कर सकता है। सोचने की बात है, 2 चीज कही गुरु महाराज ने कि जितने पुराने महात्मा उनके सबके इतिहास लिखे पड़ जाएंगे, इतना परेशान किया जाएगा। और जो बाबा जी है, जो शक्ति है, वो ये भी कहते हैं कि ये बाबा जी वो बाबा जी है कि तुम इसका बाल बांका भी नहीं कर सकते, ये इसका तुम बाल बांका भी नहीं कर सकते। तो इतने बड़े रहस्य हैं, वो रहस्य मालिक के लिए इतनी जो मेहनत करी, गुरु महाराज के वचन जो आपको सुनाए जाएंगे। एक जगह गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे स्वामी जी की उम्र 80-85 साल है। अब आप सोचिए कि 80-85 साल उम्र, दादा गुरु जी की 65 साल है, गुरु महाराज बोलते हैं हमारे स्वामी जी की उम्र 80-85 साल। तो इसका मतलब जो शख्स बोल रहे हैं, जो महान व्यक्ति बोल रहे हैं, जिनको अपन जानते नहीं है, कि अपन क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे गुरु महाराज को। अपन तो वही आठ एक चीज मान करके चल रहे हैं, ये है। और जब उसको अपन देखें, गुरु महाराज कहते हैं 2005, 6, 7 में कहते हैं मेरी पूरी उम्र बताते हैं, मैं 96 हो गया, 97 हो गया, ये उम्र हो गई। 2007 तक बताते हैं, उसके बाद 2008 में से ये 109 साल खुद बताते हैं वो। तो क्या गुरु महाराज मंच से बोल रहे हैं, या तो वो अनेक शक्तियां हैं, या क्या चीज है। जब अनेक शक्ति हो गई तो फिर जो शक्ति काम करे उनको तो उनको पता ही नहीं है, और कौन शक्ति कितनी परेशान हो गई, शरीर छोड़ के चली गई और अपन पहचान भी नहीं पाए। गुरु महाराज खुद कहते हैं कि मुझे आपकी चिंता है, लेकिन आपको चिंता मेरी बिल्कुल नहीं है, और वाकई बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई कहता है, अपन कहते हैं गुरु महाराज परेशान किया गया, अरे कोई भी नहीं कर सकता परेशान। गुरु महाराज कहते हैं मुझे बुखार चढ़ गया, तो क्या बुखार नहीं चढ़ा उनको। गुरु महाराज कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, क्या बूढ़े नहीं हो। वो कहते हैं मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, क्या उनको नहीं हुई तकलीफ। इस शरीर के जो गुण धर्म है उनको भी उनको सहन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करे तो फिर ये कलयुग का उनको नहीं चढ़ेगा क्या। दादा गुरु जी की एक बात बताते हैं, कौन बोल रहा है, हाँ, दादा गुरु जी की एक बात बता रहा हूँ, वो पूरी कर देता हूँ। कि मतलब एक बार वो आए कहीं से, तो पंडित जी थे, गुरु महाराज ने कहा कि कुछ दादा गुरु जी के बारे में सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया कि दादा गुरु जी वो जब आते थे, कभी उनका कभी कुर्ता फटा रहता, कभी पजामा फटा रहता, धोती या चप्पल टूटी रहती, कभी भी तीनों चीज सही नहीं थी। अब आप बताइए कि इतने बड़े मालिक इच्छा मात्र से ब्रह्मांडों की रचना कर दे, और हमेशा ऐसे रहते थे जैसे वो गरीब आदमी रहता है। एक दिन आए और आते कहते हैं, वो प्यारे लाल जी पाठक बोले कि आइए भोजन तैयार, भोजन करिए। कि हाँ मतलब पाठक जी बहुत भूख लगी है, 3 दिन से भोजन नहीं किया। कितना 3 दिन से भोजन नहीं किया उन्होंने। अब आप बताइए, आप कहेंगे भूखा रह गया, भूखे रह रहे हैं, वो क्यों रह रहे हैं, अपने लिए अपने दुख कष्ट झेल रहे हैं। अपना जब नाम दान लेते हैं तो अपना उतारते हैं वो, और फिर हम कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो फिर बता अपना भक्तिभाव कैसे जगेगा। जब उनको उनके दर्द का एहसास ही नहीं है तो अपना भक्तिभाव कैसे जगेगा। तो वो
एहसास अपन को करना पड़ेगा। हाड़ मांस के इस शरीर में गुरु महाराज हैं, लेकिन वो चेतन शक्ति से मिले हुए हैं, इसलिए अपन कहते हैं वो हाड़ मांस नहीं है जैसा अपन साधारण इंसान मानते हैं, लेकिन वो इस शरीर में है तो इस शरीर के कर्म भी वो करते हैं, इस कर्म को भी वो भोगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनुभव को करनी है। और ऐसे काफ़ी वचन मैं अभी आपको और बताऊंगा। जय गुरुदेव। ये बॉम्बे से आए हुए हैं शशिकांत जी। मैं शिव सिंह याद आ रहा था बोलते बोलते, और लगातार बात हो रही है मेरी इनसे। जो व्हाट्सएप पर जो प्रचार चल रहा था और फेसबुक पर, ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। गुरु महाराज आएंगे उनके लिए, तो ये वहाँ से आए हुए हैं। ये अपने विचार जो है वो संगत के सामने रखें। आइए। शशि